आत्मा से भर दे मुझे, हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर
कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। शेयर कर दीजिए अपने लोगों में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु तेरी स्तुति हो। Let us share the word of God. तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। हालेलुया, धन्यवाद। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। वी आर मूविंग into the heavenly experiences। धीमे धीमे करके स्वर्गिक मन्ना से जुड़े हुए लोग स्वर्गिक एक्सपीरियंसेस में, तजुर्बों में बढ़ते जा रहे हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली, slowly and gradually we win the race। धीमे धीमे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और हम अपनी जय को निश्चित कर लेते हैं। आप जयवंत होने के लिए बुलाए गए। प्रभु के साथ, प्रभु की आत्मा में, प्रभु के कामों में, प्रभु के तजुर्बों में जयवंत होना। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर एक गवाही पड़ी हुई है। शालिनी मसीह लखनऊ से हैं। जब से स्वर्गिक बनना शुरू हुआ तब से ये हमारे साथ जुड़ी। अभी बपतिस्मा भी नहीं हुआ है। अन्य जाति परिवार से हैं। परिवार में अकेली है जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है। राइट टाइम, बिना किसी नागा के, वो 33वें दिन आज जुड़ी हुई है। राइट टाइम और बिना किसी एब्सेंट के आज उनका 33वां दिन है स्वर्गिक मन्ना पे, और स्वर्गिक मन्ना का भी 33वां दिन है। शालिनी मसीह की गवाही। सर, कल मैंने पहली बार 7 टाइम प्रार्थना की फास्ट के साथ। मुझे ऐसा फील हुआ कि पूरा दिन प्रभु के साथ रही मैं, तो टाइम भूल जा रही थी प्रार्थना का। इन्होंने मुझे अपने प्रार्थना का टाइम लिख करके फोटो खींच के भेजा कि मेरे ये टाइम रहेंगे। उसमें से 2-3 टाइम ऐसे हो गए जब ये भी प्रार्थना कर रही थी और मैं भी प्रार्थना कर रहा था, और भी बहुत सारे लोगों ने भेजा। कल भी करीब 185 लोग उपवास प्रार्थना में थे। एक एक परिवार में 3-3, 4-4 लोग उपवास प्रार्थना में थे। पूरा परिवार उपवास प्रार्थना में था। एक परिवार में अति बुजुर्ग, बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग, बहुत बीमार है, लेकिन 6 घंटे की फास्टिंग। दिस प्रेयर एंड फास्टिंग brings victory and joy। प्रभु के साथ रही, टाइम भूल जा रही थी, परंतु होली स्पिरिट मुझे याद दिलाता था कि तुम्हारा टाइम हो गया। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बार बार प्रभु से बातें करना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे। पर सर, आज तक किसी ने ये बात नहीं सिखाई थी जैसे आप हम लोगों को टीच करते हैं। बहुत अच्छी बात सिखाई लाइफ टाइम के लिए। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू शालिनी। परमेश्वर तुमको बहुत आशीष दे। सिखाने वाले सिखा रहे हैं, लेकिन आप सीख पा रहे हैं, आप उसको रिसीव कर पा रहे हैं या नहीं।
बात यह है कि आप उसे रिसीव कर पा रहे हैं या नहीं रिसीव कर पा रहे। परमेश्वर के वचन को रिसीव करना, परमेश्वर की मर्जी को रिसीव करना। मैं जो अपने परिवार को बताता हूं वो ये कि परमेश्वर की मर्जी ये है। सुबह 6:15 बजे आप सब जब जुड़ते हैं तो किस लिए जुड़ते हैं? कि परमेश्वर की मर्जी को पता करना। आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बात छोटी सी है, मतलब बहुत बड़ा है। आपने बहुत बार पढ़ी होगी, आंखों के सामने से गुजरी होगी, प्रीचर्स के मुंह से सुनी होगी। मत्ती का सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21। मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 21वीं, 22वीं, 23वीं आयत, चैप्टर 7 वर्स 21, 22 एंड 23 स्क्रीन पर मेहरबानी से डाल दें। जो 21, उसके बाद 22 डालिएगा, फिर 23 डालिएगा। जो मुझसे डायरेक्ट संबंध है इनका, जो प्रीचर्स है कहां से बताते हैं? प्रीचर्स यहां से बताते हैं हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बात पूरी खरी साफ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो मुझसे संबंध है यीशु से, क्लोजनेस है, यीशु के पास जाने की हिम्मत भी है। कुछ रास्ते यीशु के पास जाने के जीवन में खुले हुए हैं इनके, लेकिन कह रहे जो मुझसे हे प्रभु कहता है, कुछ गलत भी नहीं कह रहा है, यीशु को गाली भी नहीं दे रहा है, यीशु के पास भी पहुंच रहा है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? उनमें से हर एक 33वां दिन मसीह जीवन का निर्माण, डे 33 मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, स्वर्गिक मन्ना में आज इस बात को सीख लीजिए, समझ लीजिए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तुम्हारे संबंध हैं, तुम बात कर लेते हो, तुम आवाज सुन लेते हो, तुम ना जाने क्या क्या कर लेते हो, परंतु हर व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हर व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। 22वीं आयत भी डाल दी जाए, डाली नहीं अभी, 22 और 23 भी डाल दीजिए जी। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, जब प्रवेश नहीं कर पाएगा तो उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु। देखिए कितने गिफ्टेड लोग हैं जिनका परमेश्वर ने स्वर्ग में प्रवेश रोक दिया। क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी?
क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? क्या मैंने तेरे नाम से अचंभे के काम नहीं किए? पावरफुल लोग, परमेश्वर के पास जाने वाले लोग, यीशु से बातचीत करने वाले लोग, यीशु को लान तान नहीं कर रहे, गाली नहीं दे रहे, बुरा नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी व्हाट बाइबल इज सेइंग टुडे, 33वां दिन मसीह जीवन के निर्माण, स्वर्गिक मन्ना का मेरा परिवार। बात छोटी मतलब बहुत बड़ा है। मुझसे हे प्रभु कहेंगे हमने भविष्यवाणियां करी, कहेंगे हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, कहेंगे हमने अचंभे किए। भविष्यवाणी करने वालों को हम अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, दुष्ट आत्माओं निकालने वालों को बहुत पावरफुल समझ लेते हैं। वो जो कोट हिलाकर भीड़ को गिरा देते हैं, हम उनको सामर्थ्य समझ लेते हैं। क्या हमने बहुत अचंभे के काम नहीं किए? क्या हमने बहुत सारे चमत्कार करके नहीं दिखाए? लेकिन तो भी तू हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश क्यों नहीं करने दे रहा है? 23वीं आयत में लिखा है, मैं खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। भले ही तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, भले तुम मेरे नाम से भविष्यवाणियां कर रहे थे, भले तुमको पवित्र आत्मा के वरदान मिले थे, भले ही तुम अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर रहे थे मेरे नाम से, तुम पवित्र आत्मा के अभिषेक में थे, तुमने बपतिस्मा लिया था, तुम्हें आग का बपतिस्मा मिला था, कमी क्या थी? कमी क्या रह गई? What was lacking behind? क्या कमी थी जिसके कारण तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे? वो कौन सी कमी रह गई थी? फिर से 21वीं आयत में कूद के आएंगे, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। परंतु वही क्वालिफिकेशन देखिए, क्वालिफिकेशन दुष्ट आत्मा निकालना नहीं, भविष्यवाणियां करना नहीं, अचंभे के काम करना नहीं। क्वालिफिकेशन ये है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रार्थना करने वाले लोगों, जो प्रार्थना करते हो, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। कहीं तुम जमीन पर मर्जी पूरी होने में रुकावट तो नहीं बन गए? कहीं तुम रुकावट तो नहीं? जांचिए आज। स्वर्गीय पिता की इच्छा जैसे तेरी आसमान में पूरी होती है, वैसे जमीन पर भी हो। क्या तुम रुकावट तो नहीं? हे प्रभु कहेंगे, दिन भर प्रभु कहेंगे, बात बात में प्रभु का नाम लेंगे। उनके घुड़कने से दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। उनके शब्दों में पावरफुल भविष्यवाणियां होंगी। बड़े अचंभे के काम करेंगे, जबरदस्त मिरेकल्स उनकी जिंदगी से दिखेंगे। आपका रोल मॉडल कौन है? परमेश्वर की इच्छा बता रहा है या नहीं बता रहा है?
आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। रूपांतरण के लिए स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को पूरा करना। रूपांतरण क्यों रुका हुआ है? पिता की इच्छा पूरी नहीं हो रही। अभी मैंने सुबह एक मैसेज देखा, किसी ने मुझे लिखा, ब्रदर संजय आज ही मेरा रूपांतरण करा दो। कोई ग्लूकोज की बोतल नहीं है कि अस्पताल में ले जाके लिटा दूं और चढ़वा दूं आपके ऊपर। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई मशीन मेरे पास है उसमें डाल दूं और मशीन चला दूं टाइमर लगाकर कि आपका रूपांतरण हो, वॉशिंग मशीन की तरह उसमें डाल करके, और आप रूपांतरण के बाद मशीन से बाहर आ जाएं। ऐसा नहीं है। मैं रूपांतरण के तरीका बता सकता हूं। मैं आपको तैयारी करने के तरीके बता सकता हूं। तैयार आपको खुद होना पड़ेगा। आज सैटरडे है, शाम को प्रेयर होम पेज पर बोलता हूं। सैटरडे शाम और संडे मॉर्निंग। सैटरडे शाम 7 बजे, और मुझे सुनने के लिए राइट टाइम वाला बनिए, ठीक समय से जुड़िए। नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, खुद जुड़ने की कोशिश करिए। मैंने बार बार बताया, फेसबुक हमारा सहयोग नहीं कर रहा। आज बहुत देर में जुड़ने की कोशिश करता रहा, नहीं जोड़ रहा था। खुद जुड़ने की कोशिश करिए। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। किसकी इच्छा आपके जीवन में काम कर रही है? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो हमेशा मुझे बात बताते हैं, क्या करें, हमें उनकी भी सुननी पड़ती है। अब ब्रदर सुननी तो पड़ेगी हमें, हम उनके घर में रहते हैं। अब ब्रदर हमें सुननी पड़ेगी, अब बताइए क्या करें, हम नहीं सुनेंगे तो हमारी मदद बंद हो जाएगी। आपने परमेश्वर की मदद को रोक लिया, परमेश्वर की मदद बंद हो गई। यीशु मसीह आपको स्वर्ग में प्रवेश कराने में मदद करना चाहता था, रूपांतरण में मदद करना चाहता था। यीशु मसीह कह रहा है, मैं खुलकर कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। वो कह रहा है मैंने भविष्यवाणियां करी, वो कह रहा है मैंने दुष्ट आत्माएं निकाली, वो कह रहा है मैंने अचंभे के काम किए। और यीशु मसीह कह रहा है, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। मत्ती 7:23 में कह रहा है। मत्ती 7:21 वाला कह रहा है, 22 वाला कह रहा है, हमने दुष्ट आत्माएं निकाली, अचंभे के काम किए, हमने तेरे नाम से, किसी और देवता के नाम से नहीं, तेरे नाम से। और यीशु मसीह कह रहे हैं, कुकर्म करने वाले, यदि परमेश्वर की मर्जी पूरी नहीं कर रहे हो और सिर्फ भविष्यवाणी और दुष्टात्मा और चमत्कारों के चक्कर में लगे हुए हो,
तो यीशु की नजर में सिर्फ कुकर्म है। ऐसा बाइबल बता रही है। मत्ती 7, 21, 22, 23 को ये बात प्रचारक बताना भूल जाते हैं। सिर्फ ये बताते हैं कि हर कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। 21, 22, 23 मत्ती 7वां अध्याय 21, 22 और 23 एक संग पढ़िए और एक संग समझिए। 7, 21, 22, 23 एक संग पढ़िए, एक संग समझिए और उसको अपने जीवन में जांचिए। रूपांतरण में स्वर्गिक स्थानों की खोज में, स्वर्गिक वस्तुओं की खोज में कहां पर रुकावट है? रुकावट यहां पर है कि कौन मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? कहीं लिखिए, कहीं लिखिए। जब तक कागज और पेन लेकर के लिखेंगे नहीं, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है, मत बताइए मुझे। दिमाग में है, हमारे दिल में है, हमें मालूम है सबकी स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है। धोखा मत दो अपने आप को, धोखा मत दो। लिखना पढ़ना नहीं जानते हो तो मुंह से बोलो और किसी पढ़े लिखे को बोलो कि मेरे लिए ये शब्द लिख दो कि मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा मेरे जीवन में ये है, ये आज मैंने जान ली है। और उसको लिखो और लिख करके जांचो, लिख करके जांचो। पूरा है, पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सब लोग जो हे प्रभु कहते हैं, उनमें से स्वर्ग के राज्य में हर एक प्रवेश नहीं करेगा। बात कठिन, कठोर, लहजा सख्त, शब्द सख्त, लेकिन बात सच्ची, यीशु के मुंह से निकली हुई। यीशु के मुंह से निकली हुई। ये यीशु का जवाब है। यीशु मसीह किसी को जवाब दे रहे हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है। दुष्ट आत्माएं निकालने का आपके पास वरदान है। भविष्यवाणियां हो रही हैं आपके जीवन से। आप ये बात जानते हैं कि आप किसी को कुछ कह देते हैं, उसकी जिंदगी में पूरा हो जाता है। हां, ये वाला भी गिफ्ट है। आपके द्वारा अचंभे के काम होते हैं जब गर्मी बहुत हो और आप कहें प्रभु बादल आ जाए और बरस जाए, तो बादल आ जाए और बरस जाए। जब अकाल देश में पड़ा हुआ हो, शहर में पड़ा हो, राज्य में पड़ा हो और आप कहते हैं भारी बारिश हो जाए और भारी बारिश हो जाए और सूखा खत्म हो जाए, ये वाला वरदान है। अब लिखिए। चमत्कार आप कर रहे हैं, दुष्ट आत्माएं आप निकाल रहे हैं, भविष्यवाणियां आप कर रहे हैं। यही तो वो वरदान है जो लोग हमसे कहते हैं हमें भी मिल जाए। चंगाई आपके द्वारा हो रही है। एड्स के पेशेंट में से एड्स गायब हो रहा है। कैंसर के पेशेंट में से कैंसर गायब हो रहा है। वेंटिलेटर में से मरीज निकल रहे हैं। कोविड के बीमार आपके जो प्रार्थनाओं से चंगे हो रहे हैं। आप कोविड के वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन आज भी बचे हुए हैं। आपको कोविड नहीं हुआ। आप अस्पतालों में ड्यूटी करके बचे हैं। यह भी चमत्कार को करने की शक्ति है।
यह भी चमत्कार है। लेकिन अब कागज और पेन लेकर के लिखना यह है कि स्वर्गीय पिता की इच्छा मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए क्या है, मेरी बेटी के लिए क्या है, मेरे हस्बैंड के लिए क्या है, मेरे पड़ोसी के लिए क्या है, मेरी वाइफ के लिए क्या है, मेरे ससुर के लिए क्या है, मेरी सास के लिए क्या है, मेरे देवर के लिए क्या है। नो, बिल्कुल नहीं। अपने लिए पता करो, लिखो, लिखो क्या इच्छा है और क्या तुम पूरी कर रहे हो। प्रार्थना करो, 7 टाइम्स प्रेयर बताइए। इसलिए थोड़ी ना बताइए कि जब जाओ 7 बार तो मांगने के लिए जाओ। इसलिए बताइए कि 7 बार प्रार्थना करने जाओ तो इच्छा पूछ करके आओ, इच्छा पूछ करके। हर बार प्रार्थना करने बैठे हो, प्रभु रूपांतरण कर दे, रूपांतरण कर दे, हे प्रभु रूपांतरण कर दे। संजय गुप्ता ने रूपांतरण बताया, अब हमें भी रूपांतरण कर दे। हर बार नहीं। स्वर्गीय पिता की इच्छा, उपवास में स्वर्गीय पिता की इच्छा, 7 बार प्रार्थना में स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है लिखो। डायरी बनाओ, कागज के पन्ने पे ना लिख पाओगे, डायरी बनाओ। 33वां दिन मसीह जीवन का निर्माण। धीमे धीमे वो इच्छा बताएगा। पहले सरल बताएगा, फिर थोड़ी और ऊपर की बताएगा, फिर थोड़ा और ऊपर बताएगा, फिर और थोड़ी कठिन, और उतना ज्यादा रूपांतरण होता चला जाएगा। पिता की इच्छा पूरी करने के साथ रूपांतरण जुड़ा हुआ है। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला समझ लीजिए रूपांतरण का। मुझे मत लिखो कि संजय गुप्ता आज ही रूपांतरण करा दो मेरा, मैंने फास्टिंग प्रेयर करनी है और अब तुम मेरा रूपांतरण कराओ। नो, बिल्कुल नहीं, गलत सोच। फास्टिंग करो, 7 बार प्रार्थना करो और 7 बार स्वर्गीय पिता की इच्छा को जानो, और जान के नोट करके मत रख लो। अगली इच्छा बताएगा तब जब पहली इच्छा को पूरी करोगे। फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में पहुंचने के लिए फर्स्ट लेवल क्लियर करना पड़ेगा। नर्सरी से केजी में जाने के लिए, केजी से क्लास 1 में जाने के लिए, क्लास 1 में क्लास 2 जाने के लिए हर क्लास का स्टैंडर्ड, हर क्लास का टेस्ट पास करना पड़ेगा तुम्हें। और बाइबल बताती है हम सब मरेंगे नहीं, हम सब बदल जाएंगे। और बाइबल बताती है बहुत बड़ा भेद है कि हम बदल जाएंगे। यह बहुत बड़ा भेद है कि हम बदल जाएंगे। यह भी एक भेद है कि तुम भविष्यवाणियां करते रहे, तुम दुष्ट आत्माएं निकालते रहे, तुम चमत्कार करते रहे, फॉलोअर्स बन गए तुम्हारे, भीड़ पीछे चलने लगी और तुम किसी की भीड़ में शामिल हो गए कि इनके जीवन से चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करी। और उन्होंने बताया भी नहीं कि परमेश्वर की इच्छा को किसी डायरी में नोट करो और उसे पूरा करो। कागज के पन्ने पर नहीं, किसी डायरी में नोट करिएगा, रजिस्टर में। इच्छाएं बहुत ज्यादा है, छोटी बताएगा, फिर बड़ी बताएगा, फिर उससे बड़ी बताएगा। प्रार्थना करने जा रहा हूं, जब भी पढ़िए 7, 21, 22, 23 मत्ती का सुसमाचार एक साथ पढ़िए। 7, 21, 22, 23 फिर पढ़िएगा, आज दिन में कई बार समझिएगा।
7, 21, 22, 23 मत्ती सुसमाचार। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं धन्यवाद करता हूं आप सबकी प्रार्थना के लिए। आप भाई राकेश राज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी पत्नी पूर्वी के लिए, जिनका मैंने बताया भाई राकेश राज का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, पत्नी ने दिया। कल शाम तक मेरे पास खबर आई थी कि रात तक पत्नी रूम में शिफ्ट कर दी जाएंगी, और उनके भाई संजीत राज उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सुबह शाम थोड़ी थोड़ी सी देर मिलने का वक्त दिया जाता है। उन्होंने बताया कि भाई भी सही है, भाभी भी सही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना करते रहिए। आपकी प्रार्थनाओं की इस परिवार को बहुत जरूरत है। नाम याद रखिए, सरल सा नाम है, भाई राकेश राज और पूर्वी बहन हमारी। प्रार्थना करिए जल्द से जल्द घर वापस आ जाए, किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सके। कल ट्रांसप्लांट हुआ है। आप बहुत प्रार्थना करिए, अपनी उपवास की प्रार्थना में, अपने 7 टाइम्स प्रेयर में याद रखिए। उस छोटी बच्ची को जिसको मैं परी बोलता हूं, जो अभी पैदा हुई है, आप उसके लिए भी प्रार्थना करिए कि वो अपनी मम्मी के साथ जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाए। उसकी मम्मी का नाम ब्लेसी है। प्रार्थना करते रहिए। जो लोग चाहते हैं रूपांतरण हो, जो लोग चाहते हैं स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कर सके, आप बहुत प्रार्थना करिए, और सिर्फ वो करिए जो मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर की इच्छा को जानिए, डायरी रजिस्टर पे नोट करिए, और देखिए कि क्यों पूरा नहीं कर पा रहे उसकी मर्जी को, क्या कमी रह रही है हमारे। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझसे विनती करते हैं भाई राकेश राज और उनकी पत्नी के लिए, शिलाजा पूर्वी के लिए आपसे विनती करते हैं, आशीष दीजिए, अनुग्रह कर। जो लोग आज उपवास करें वो भी पिता परमेश्वर इन दोनों को याद कर सके, ब्लेसी और उसकी बेटी परी को भी याद कर सके। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, दया करें। यीशु नासरी के नाम में दिन भर स्वर्गीय मन्ना के परिवार को अगुवाई मिले, आशीष मिले, अनुग्रह मिले, दया मिले, सीखने समझने की तीव्रता मिले, कठिन समाचार को रिसीव करने की सामर्थ्य मिले, कड़क शब्दों को रिसीव करने वाले हो सके, बीज गहराई से बोया जा सके। आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना के लिए हमारे सिर्फ 2 ही नंबर, तीसरा कोई नहीं है। 9411958464। व्हाट्सएप नंबर 9999773055। 8464 वाला नंबर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे पर जुड़ा हुआ है। अपने दान, अपने दशवांश, अपने बीज हमें भेजिए। बहुत सारे बच्चों को आपके दान के द्वारा उनके खर्चे पूरे किए जाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, सेवकाई के लिए, सेवकों के लिए। इसके अलावा हमें गैजेट्स की जरूरत है, हम बार बार आपको बताते हैं। आपके दान हमारे लिए बहुत उपयोगी है। विनती कर सकते हैं और आप ही से करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।